नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइड 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज आप एक ऐसी किताब सुनने वाले हैं जो आपकी सोच की दिशा ही नहीं, आपके पूरे जीवन का मकसद बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास हुनर है लेकिन असर नहीं? आप मेहनत तो बहुत करते हैं मगर दिल से जुड़े नहीं लगते, या फिर लोग आपके विचारों को समझते ही नहीं? तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। साइमन सिनेक की स्टार्ट विथ वाई कोई सामान्य किताब नहीं। यह उन रहस्यों को खोलती है जिनके बल पर कुछ लोग आम भीड़ से अलग पहचान बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यह बताएगा कि महान नेता, प्रभावशाली ब्रांड और प्रेरक व्यक्ति सिर्फ क्या करते हैं, इस पर नहीं चलते, बल्कि वो पहले समझते हैं क्यों करते हैं। क्योंकि यह आपके अंदर की प्रेरणा की चिंगारी को जला देगा जो लंबे समय तक आपका साथ निभाएगी। क्योंकि यह सिखाएगा कि लोग आपके प्रोडक्ट, सेवा या बातों को तभी अपनाते हैं जब उन्हें आपका क्यों समझ आता है, और क्योंकि यह आपकी सोचने का तरीका बदल देगा अंदर से, जड़ से। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन का मकसद पाना चाहते हैं, लीडरशिप में असर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार किताबों का सार आप तक लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि कोई भी प्रेरणादायक ज्ञान आपसे छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हर सवाल का जवाब छुपा है एक शब्द में, क्यों। अगर आप इसे यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका मतलब साफ है, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप अंतर बनना चाहते हैं। तो अब समय है, इस पूरी कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अध्याय के साथ आप अपने भाई के और करीब पहुंचेंगे। और अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो समझिए आप भी किसी बदलाव के लिए तैयार हैं। अध्याय 1, गोल्डन सर्कल। सफलता का असली नक्शा कल्पना कीजिए। आप किसी स्टोर में जाते हैं और दो अलग अलग कंपनियां एक ही जैसा मोबाइल बेच रही हैं। फीचर्स लगभग एक जैसे हैं, दाम भी मिलते जुलते हैं, फिर भी आप एक ब्रांड को चुनते हैं और दूसरे को बिना देखे ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी रहस्य को समझाने के लिए साइमन सिनेक ने दुनिया को एक बेहद सरल लेकिन क्रांतिकारी मॉडल दिया, गोल्डन सर्कल। ये मॉडल बताता है कि महान लीडर्स और कंपनियां क्या अलग करती हैं। ये सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति नहीं है, बल्कि सफलता की अंदर से बाहर की सोच है। गोल्डन सर्कल में होते हैं 3 हिस्से। 1, व्हाट, आप क्या करते हैं, यानी आपका प्रोडक्ट, आपकी सेवा या आपका काम। उदाहरण, हम मोबाइल बनाते हैं। 2, हाउ, आप वो कैसे करते हैं, आपका तरीका, आपकी खासियत या आपकी तकनीक। जैसे हम बेहतरीन कैमरा, स्लीक डिजाइन और अच्छी बैटरी देते हैं। 3, व्हाई, आप वो करते ही क्यों हैं, आपका उद्देश्य, आपकी प्रेरणा, आपका कारण। यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल और जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं बाहर से अंदर की ओर, व्हाट, हाउ, व्हाई, पर महान नेता और कंपनियां सोचते हैं अंदर से बाहर की ओर, व्हाई, हाउ, व्हाट। उदाहरण समझिए, कोई आम मोबाइल कंपनी कहेगी, हम बेहतरीन मोबाइल बनाते हैं, हम उसमें शानदार फीचर्स देते हैं, क्या आप हमसे खरीदना चाहेंगे? अब सुनिए एप्पल कैसे सोचता है। हम मानते हैं कि दुनिया को सोचने के तरीके को चुनौती देना चाहिए, इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो सुंदर, सरल और उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए हम मोबाइल बनाते हैं। देखा आपने फर्क? एप्पल वाई से शुरू करता है और यही बात लोगों को उनके साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। तो असली सवाल ये है, आपका वाई क्या है? आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर इसका जवाब आपके अंदर से आता है तो लोग सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो आपकी सोच को अपनाएंगे। साइमन सिनेक कहते हैं, लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं, वो ये खरीदते हैं कि आप वो क्यों करते हैं। तो इस अध्याय का सार ये है, महानता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जो लोग वाई से सोचते हैं वो प्रेरित करते हैं,
और दूसरों को भी प्रेरित कर देते हैं। चाहे आप एक ब्रांड बना रहे हों, एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हों या जीवन में दिशा खोज रहे हों, सबसे पहले अपना वाई खोजिए, क्योंकि यही वाई आपकी दिशा बनाएगा, आपका भरोसा जगाएगा और आपकी सफलता की नींव बनेगा। अध्याय 2, हमारा दिमाग भी गोल्डन सर्कल की तरह ही काम करता है। अब जरा रुकिए और एक और गहरी बात पर ध्यान दीजिए। साइमन सिनेक कहते हैं, गोल्डन सर्कल सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क की संरचना से भी मेल खाता है। मतलब जो ढांचा हमने पिछले अध्याय में देखा, वाई, हाउ, व्हाट, वही क्रम हमारे दिमाग में भी मौजूद है। चौंकिए मत, चलिए इसे सरलता से समझते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। एक न्यू कॉर्टेक्स, नई परत, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क करता है, डेटा प्रोसेस करता है और भाषा समझता है। ये वट से मेल खाता है, यानी हम क्या करते हैं। 2 लिम्बिक ब्रेन, भावनात्मक हिस्सा, ये हिस्सा भावनाएं, भरोसा, निष्ठा और फैसले लेने से जुड़ा है। ये हाउ और वाई से मेल खाता है, यानी हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। अब बात गौर करने वाली ये है कि हम व्हाट को शब्दों में समझा सकते हैं, लेकिन वाई को महसूस किया जाता है। यही कारण है कि कभी कभी हमें कोई चीज पसंद आती है पर हम उसे शब्दों में नहीं बता पाते, क्योंकि वो निर्णय हमारे भावनात्मक दिमाग से आया होता है, ना कि तर्क से। उदाहरण, आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सोचते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा। यहाँ तर्क नहीं, भावना बोल रही होती है। आपका वाई आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है। तो अब सोचिए, जब कोई ब्रांड सिर्फ व्हाट और हाउ की बात करता है तो आप उसे समझते तो हैं, लेकिन शायद जुड़ते नहीं। पर जब कोई ब्रांड या नेता अपना वाई बताता है तो आप सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, आप उसके मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे एप्पल का वाई है, हम यथास्थिति को चुनौती देना चाहते हैं, और जब आप उनका कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते, आप उस सोच का हिस्सा बनते हैं। इस अध्याय का सार, हमारा दिमाग गोल्डन सर्कल के हिसाब से ही काम करता है। वो वाई हमारे भावनात्मक केंद्र से जुड़ा होता है और असली जुड़ाव वहीं से पैदा होता है। जो व्यक्ति या ब्रांड वाई से संवाद करता है वो केवल तर्क नहीं करता, वो दिल से बात करता है। अध्याय 3, महान नेतृत्व की शुरुआत क्यों से होती है। अब तक हमने समझा कि गोल्डन सर्कल क्या है और कैसे हमारा दिमाग उसी ढांचे में काम करता है। अब बारी है यह समझने की कि सच्चा नेतृत्व उसी वाई से जन्म लेता है। नेता कौन होता है? वो जो दूसरों को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें प्रेरित करता है, जोड़ता है और एक मिशन का हिस्सा बना देता है। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक ऐतिहासिक क्षण से। 1963 अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी, हजारों लोग बिना सोशल मीडिया, बिना टीवी प्रचार और बिना ईमेल इनविटेशन के वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पर इकट्ठा हुए, क्योंकि एक आदमी ने उन्हें बुलाया नहीं बल्कि उन्हें जगाया, उनके दिलों को, उनके विश्वासों को, उनके सपनों को। उसका नाम था डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने मंच पर आकर कहा, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। ध्यान दीजिए, उन्होंने नहीं कहा मेरे पास एक योजना है। क्यों? क्योंकि लोग योजनाओं से नहीं जुड़ते, वो जुड़ते हैं सपनों से, दृष्टि से, वाई से। उनका वाई क्या था? हम सबको समान अधिकार चाहिए, नस्ल, रंग या जन्म से कोई कम या ज्यादा नहीं। उन्होंने लोगों को कोई पॉलिसी पेपर नहीं दिखाया, बल्कि एक साझा भविष्य की कल्पना दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं जो सपना देख रहा हूं वो तुम भी देख सकते हो। और बस, लोग उनके पीछे नहीं चले, लोग उनके साथ खड़े हो गए। अब सोचिए, क्या उनके पास सबसे ज्यादा पैसा था? नहीं। क्या उनके पास कोई राजनीतिक ताकत थी? नहीं। क्या वो किसी बड़े ओहदे पर थे? बिल्कुल नहीं। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, वाई, एक गहरी, स्पष्ट और साझा करने योग्य प्रेरणा। यही नेतृत्व होता है। नेता वो नहीं होता जो आगे चलता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों को भी साथ लेकर चलने को प्रेरित करता है।
क्योंकि जब आप वाई से बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग नहीं, उनके दिलों तक पहुंचते हैं। इस अध्याय का सार, महान नेतृत्व कोई पद से नहीं आता, वो उद्देश्य से आता है। लोग योजनाओं से नहीं, मिशनों से जुड़ते हैं। जब आप अपना वाई दुनिया के साथ साझा करते हैं तो आप सिर्फ अनुयायी नहीं बनाते, आप एक आंदोलन शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को प्रेरित करना चाहें, आंकड़े मत गिनाइए, अपना सपना सुनाइए, क्योंकि लोग वो नहीं सुनते जो अध्याय 4, कंपनियों की आत्मा होता है। वाई क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ कंपनियां सिर्फ सामान बेचती हैं और कुछ कंपनियां हमारे दिलों में जगह बना लेती हैं? कुछ कंपनियों से हम सिर्फ ग्राहक की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ से हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। अंतर क्या है? उत्तर सीधा है, वाई। सामान बेचने वाली कंपनियां व्हाट और हाउ पर केंद्रित होती हैं। हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इस तकनीक से बनाते हैं, इतने में बेचते हैं। वही महान कंपनियां पहले वाई से शुरू करती हैं। उनका एक उद्देश्य होता है, एक दृष्टिकोण होता है जो उनके हर काम में झलकता है। उदाहरण 1, हार्ले डेविडसन। क्या वो सिर्फ मोटरसाइकिल बनाते हैं? नहीं, वो बेचते हैं आजादी, एक भावना, एक विचार, एक ऐसी सोच कि मैं जो हूं वही काफी हूं। इसलिए हार्ले डेविडसन के ग्राहक अपनी छाती पर उसका टैटू तक बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाइक नहीं खरीद रहे, वो एक पहचान खरीद रहे हैं। उदाहरण 2, डिज्नी। क्या डिज्नी सिर्फ मूवीज या थीम पार्क्स देता है? नहीं, डिज्नी देता है जादू, बचपन और कल्पना की उड़ान। हर बच्चा जो डिज्नी की दुनिया में जाता है वो सिर्फ मनोरंजन नहीं लेता, बल्कि एक सपना जीता है। और यही है वाई की ताकत। जब एक कंपनी अपने वाई के साथ जुड़ी होती है तो ग्राहक सिर्फ सौदा नहीं करता, वो विश्वास करता है, वो कंपनी के मिशन का हिस्सा बन जाता है। हर खरीदारी एक समर्थन बन जाती है, हर ग्राहक एक दूत बन जाता है जो ब्रांड को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपनाता है। और यही वाई कर्मचारियों को भी प्रेरित करता है। जो लोग अपने काम में उद्देश्य देखते हैं वो सिर्फ जॉब नहीं करते, वो उसे अपना योगदान मानते हैं। तो इस अध्याय का सार, कंपनी की आत्मा उसका वाई होता है। जान दो, व्हाट और हाउ तो हर कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन वाई हमेशा अद्वितीय होता है। जो ब्रांड अपना वाई जानता है और उसे जीता है, वो केवल मार्केट में नहीं टिकता, वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। तो चाहे आप एक दुकान चला रहे हों, एक ऑनलाइन ब्रांड बना रहे हों या एक नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हों, पहले ये पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब जवाब भीतर से आएगा तो सफलता भी बाहर से आएगी। अध्याय 5, जब वाई खो जाता है तो संगठन बिखरने लगते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ कंपनियां शुरुआत में तेजी से ऊपर जाती हैं? लोग उन्हें प्यार करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वही कंपनी फीकी पड़ने लगती है। ग्राहक दूर हो जाते हैं, कर्मचारी बिना जोश के काम करते हैं और ब्रांड एक नाम बनकर रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना वाई खो दिया होता है। हर महान संगठन की शुरुआत एक उद्देश्य से होती है, एक सपना, एक सोच, एक बदलाव लाने की आग। शुरुआत में संस्थापक खुद अपने वाई को जीते हैं। हर फैसला उस उद्देश्य से जुड़ा होता है, हर प्रोडक्ट उस सोच को दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे संगठन बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, टीमें बड़ी हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे फोकस हटने लगता है। वाई से हटकर व्हाट और हाउ पर। हमें ज्यादा बेचना है, हमें लागत कम करनी है, हमें मार्केट में टिकना है। ये सब जरूरी बातें हैं, लेकिन अगर इनमें आपका वाई खो जाए तो कंपनी केवल एक मशीन बन जाती है जिसमें भावना नहीं, केवल प्रक्रिया होती है। उदाहरण, वॉलमार्ट की शुरुआत की थी सैम वॉल्टन ने। उनका वाई था हर आम आदमी को किफायती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध कराना। उन्होंने छोटे कस्बों में सस्ते स्टोर खोले, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और एक भरोसेमंद ब्रांड बना दिया। लेकिन जैसे जैसे वॉलमार्ट बड़ा हुआ, उनका फोकस वाई से हटकर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर आ गया। अब कर्मचारी दबाव में काम करने लगे, छोटे दुकानदार उनसे डरने लगे और ग्राहक वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए जो शुरुआत में था। और यही होता है जब वाई खो जाता है। तो क्या समाधान है? संगठन को चाहिए कि जैसे जैसे वो बढ़े, वो अपना वाई हर स्तर पर संप्रेषित करे।
नए कर्मचारियों को वाई सिखाया जाए, हर नए निर्णय में वाई को शामिल किया जाए, लीडरशिप को अपने वाई को बार बार जीना और जताना पड़े। इस अध्याय का सार, वाई वो आत्मा है जो संगठन को जीवित रखती है। जैसे ही वाई धुंधला होता है, संगठन अंदर से कमजोर होने लगता है। लॉन्ग टर्म सफलता के लिए व्हाट और हाउ से ज्यादा जरूरी है वाई को जिंदा और स्पष्ट बनाए रखना। तो याद रखिए, यदि आपका वाई खो गया है तो सिर्फ रणनीति बदलने से कुछ नहीं होगा। फिर से शुरुआत कीजिए उसी सवाल से, हम ये क्यों कर रहे हैं। अध्याय 6, अपना वाई कैसे खोजें। हर काम की एक वजह होती है, लेकिन क्या हम उसे जानते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या फिर कुछ बड़ा अर्थ है इसके पीछे? साइमन सिनेक कहते हैं, वाई की खोज खुद की पहचान की खोज है। हर व्यक्ति, हर कंपनी, हर संगठन का एक मूल उद्देश्य होता है, पर अधिकतर लोग या संगठन उसे कभी खोज ही नहीं पाते। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे हम अपना वाई खोज सकते हैं। वाई की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। यह कोई नया सपना नहीं होता, बल्कि हमारी पुरानी कहानियों, अनुभवों और सबसे यादगार लम्हों में छुपा होता है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जब उसे लगा कि वो पूरी तरह जिंदा है। वो लम्हे जब आपने किसी की मदद की, जब आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको गर्व महसूस हुआ, जब आपके अंदर से किसी काम के लिए जुनून फूट पड़ा। यही लम्हे हैं जहां आपका वाई छिपा है। वाई खोजने का पहला कदम, अपनी कहानियां याद करो। अपनी जिंदगी की 5-10 सबसे प्रभावशाली घटनाओं को याद कीजिए। जब आपने कुछ अच्छा किया, जब आपने किसी को बदलते देखा, जब आपने कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर कहानी में तलाशिए, क्या था वो भाव, वो मकसद, वो ऊर्जा, क्यों आपने वो किया। जब आप हर कहानी का भाव जोड़ेंगे तो एक पैटर्न उभरेगा। वो पैटर्न ही आपका वाई है। उदाहरण, मान लीजिए आपने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है। आपको अच्छा लगता है जब लोग आपके सुझाव से आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप किसी का जीवन आसान बनाते हैं। तो आपका वाई हो सकता है, मैं लोगों को प्रेरित करता हूं ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। अब इस वाई को आप किसी भी पेशे में ढाल सकते हैं, शिक्षक बनकर, कोच बनकर, लेखक या वक्ता बनकर, या फिर किसी कंपनी का नेतृत्व करके। वाई को स्पष्ट करने की प्रक्रिया साइमन सिनेक द्वारा सुझाई गई। 1. अपनी सबसे प्रभावशाली कहानियां इकट्ठा करें। 2. उन्हें किसी विश्वसनीय मित्र के साथ साझा करें। 3. उस मित्र से कहें कि वो हर कहानी में दोहराते भावों और शब्दों को नोट करे। 4. जब आप एक समान भावना या उद्देश्य पाएं, वही आपका वाई है। वाई स्थायी होता है, हाउ लचीला होता है। आपका वाई जिंदगी भर नहीं बदलता, पर हाउ यानी आप किस तरीके से उसे जाहिर करते हैं वो बदलता रहता है। उदाहरण, अगर आपका वाई है लोगों में आत्मविश्वास भरना, तो आज आप शिक्षक हैं, कल कोच बन सकते हैं या किसी संस्था का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन वाई वही रहेगा। इस अध्याय का सार, वाई कोई ब्रांडिंग लाइन नहीं है, यह आपकी आत्मा की आवाज है। वाई खोजने के लिए अपने सबसे प्रेरणादायक क्षणों में झांकिए हैं। जब वाई स्पष्ट होता है तो हर निर्णय में स्पष्टता, प्रेरणा और सच्चाई झलकती है। अब सवाल है, क्या आप अपने वाई से जुड़े हैं? क्या आपका काम, आपका जीवन उसी उद्देश्य को दर्शाता है? क्योंकि जब आप अपने वाई को जान जाते हैं तो फिर रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन दिशा हमेशा साफ होती है। क्या अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? अध्याय 7, महान नेतृत्व। वो लोगों को क्या दिखाते हैं? नेता वो नहीं जो आदेश देता है, नेता वो होता है जो दिशा दिखाता है। साइमन सिनेक कहते हैं, सच्चा नेतृत्व उन लोगों का होता है जो लोगों को व्हाट नहीं, वाई दिखाते हैं। मतलब, महान नेता कभी सिर्फ काम या लक्ष्य की बात नहीं करते, वो हमेशा उद्देश्य, दृष्टि और आशा की बात करते हैं। यही उन्हें प्रेरक और प्रभावी नेता बनाता है। साधारण नेता बनाम महान नेता। हमें 1 करोड़ कमाने हैं, हम लोगों की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं और इसका परिणाम करोड़ों की कमाई होगी। फर्क कहाँ है? पहले में सिर्फ लक्ष्य है, दूसरे में उद्देश्य, मूल्य और जुनून है।
महान नेताओं की 3 विशेषताएं। एक, वाई पहले बताते हैं, वह बाद में वो अपने मिशन से शुरू करते हैं, फिर समझाते हैं कि हम क्या करेंगे। 2, उनकी बातों से भावना जुड़ी होती है, सिर्फ तर्क नहीं। वो तर्क से नहीं, दिल से प्रेरित करते हैं, इसीलिए लोग उनके पीछे चलते हैं, न कि उनके कहे अनुसार काम करते हैं। 3, वे पहले खुद जीते हैं अपने वाई को। वो खुद जो कहते हैं पहले वही करते हैं। उनकी बातें और कर्म एक जैसे होते हैं। उदाहरण, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने कहा, मेरे पास एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मेरे पास एक प्लान है। यही बात लोगों के दिल को छू गई। उन्होंने एक दृष्टि दी, एक वाई दिया, जिसने लाखों को आंदोलन में जोड़ा। सावधानी, बहुत सारे नेता आज भी सिर्फ व्हाट और हाउ पर बात करते हैं। उन्हें लगता है कि बिजनेस की भाषा संख्या, डाटा काउंट है, पर सच्चाई ये है कि संख्या से लोग खरीदते हैं, पर भावना से लोग जुड़ते हैं। नेतृत्व का असली मतलब, नेता का काम आदेश देना नहीं होता, बल्कि रास्ता दिखाना होता है। वो लोगों को क्यों जोड़ें, इसके पीछे एक आशा, एक विश्वास, एक सपना होता है, और यही सपना लोगों को प्रेरित करता है। इस अध्याय का सार, सच्चे नेता हमेशा वाई से शुरुआत करते हैं। वे सिर्फ लक्ष्य नहीं बताते, उद्देश्य और भावना साझा करते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें किसी चीज पर विश्वास करने को मिलता है। अब बारी है अगले अध्याय की। अध्याय 8, जब वाई खो जाता है तो क्या होता है। किसी कंपनी का अंत तब नहीं आता जब प्रोडक्ट फेल होता है, बल्कि तब आता है जब उद्देश्य खो जाता है। कल्पना कीजिए, एक जहाज समंदर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका कंपास टूट चुका है। वो रफ्तार से चल तो रहा है, मगर दिशा नहीं जानता। ऐसी ही हालत होती है उस कंपनी की जो अपना वाई खो देती है। वाई के बिना संगठन क्या बन जाता है? एक प्रोडक्शन मशीन, एक मार्केटिंग गेम, एक लाभ लोभी तंत्र जहां काम होता है लेकिन जुनून नहीं होता, जहां प्रोडक्ट बनते हैं पर भावना नहीं जुड़ती, जहां ग्राहक आते हैं पर दोबारा लौटते नहीं। असर क्या होता है? एक, कर्मचारी बेजान हो जाते हैं और वो केवल नौकरी निभाते हैं, वो दिमाग लगाते हैं, दिल नहीं लगाते, और रचनात्मकता मर जाती है। 2, ग्राहक विश्वास खो देते हैं और वो कंपनी से जुड़ाव महसूस नहीं करते, और वो केवल कीमत देखते हैं, ब्रांड नहीं। 3, संस्थापक खुद उलझ जाते हैं और निर्णय में स्पष्टता नहीं रहती, और उद्देश्य से भटके लोग दिशाहीन रणनीति अपनाते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, धीरे धीरे वाई एक स्लाइड पर सिमट जाता है, फिर उसे सिर्फ बोर्ड मीटिंग में याद किया जाता है, और अंततः कोई पूछता है, हमने ये सब शुरू क्यों किया था? एक सच्ची कहानी। डेल बनाम एप्पल। डेल ने भी कंप्यूटर बेचे, एप्पल ने भी। डेल ने कहा, हम सबसे सस्ते और सबसे तेज कंप्यूटर देंगे। व्हाट और हाउ? एप्पल ने कहा, हम स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं और रचनात्मकता को आजाद करना चाहते हैं। वाई डेल का ध्यान सिर्फ लाभ पर रहा, एप्पल ने भावना से जोड़ा, और इसी कारण एप्पल के ग्राहक लॉयल बने, क्योंकि वो किसी ब्रांड नहीं, एक सोच से जुड़े थे। संघर्ष से वापसी की राह। अगर आपने कभी अपने वाई को खो दिया है तो ये अंत नहीं है, यह एक शुरुआत हो सकती है। बस फिर से पूछना होगा, हमने ये सफर क्यों शुरू किया था? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारी रचना किस दर्द को हल कर रही है? इस अध्याय का सार, वाई के बिना संगठन एक मशीन बन जाता है। भावना, प्रेरणा और दिशा सब खो जाती है। हर सफलता के बावजूद गहराई में खोखलापन आ जाता है, लेकिन जब वाई को दोबारा जिया जाए तो संगठन फिर से जीवित हो उठता है। अब अगले अध्याय में हम समझेंगे अध्याय 9, द गोल्डन सर्कल को कैसे लागू करें अपने जीवन और काम में। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप खुद अपने काम, व्यवसाय या करियर में गोल्डन सर्कल को कैसे अपनाएं? अध्याय 9, गोल्डन सर्कल को अपने जीवन और काम में कैसे अपनाएं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ चलें, तो उन्हें बताइए कि आप किस दिशा में और क्यों जा रहे हैं। अब तक हमने गोल्डन सर्कल के सिद्धांत को समझा, वाई, हाउ, वाई, हाउ, व्हाट। लेकिन सवाल है, क्या इसे सिर्फ कंपनियां अपनाएं? नहीं, हर इंसान, हर फ्रीलांसर, हर नेता, हर कंटेंट क्रिएटर, हर उद्यमी इस मॉडल को अपनाकर अपनी दिशा, पहचान और प्रेरणा साफ कर सकता है।
पहला कदम, अपना वाई खोजें। अपने आप से सवाल कीजिए, ही मैं जो करता हूँ वो करने का मेरा मकसद क्या है? मेरे अंदर कौन सी आग है जो मुझे रोज सुबह उठकर काम करने को कहती है? क्या मैं सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ या कुछ बड़ा बदल रहा हूँ? वाई हमेशा भावना से जुड़ा होता है, तर्क से नहीं। इसलिए दिल से जवाब ढूंढिए, सिर से नहीं। दूसरा कदम, हाउ को परिभाषित करें, यानी आप अपने वाई को कैसे जीते हैं। आपके सिद्धांत क्या हैं? आपकी कार्यशैली क्या है? आपके तरीके कैसे आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं? जैसे अगर आपका वाई है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, तो हाउ हो सकता है शिक्षा के जरिए, सरल भाषा में, दिल से जोड़कर। तीसरा कदम, व्हाट को स्पष्ट करें। व्हाट यानी आपकी सेवाएं, उत्पाद, कंटेंट या कार्य जो बाहर की दुनिया देखती है। याद रखिए, व्हाट बदल सकता है पर वाई स्थायी होता है। जैसे एप्पल कभी कंप्यूटर बनाता था, आज फोन, म्यूजिक, घड़ियां बनाता है, पर उनका वाई रचनात्मकता को आजाद करना वही है। आपके लिए उदाहरण, मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं। मैं चाहता हूं कि युवा आत्मविश्वास से भरे रहें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। हाउ, सीधी, ईमानदार, कहानी आधारित वीडियो जो लोगों के दिल को छुए। व्हाट, प्रेरणादायक वीडियो, किताबों की समरी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया कंटेंट। अब लोग आपसे सिर्फ वीडियो देखने नहीं आएंगे, वो आपकी सोच से जुड़ेंगे। नेतृत्व में कैसे अपनाएं? अगर आप टीम लीडर हैं या कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हाँ, अपनी टीम को पहले वाई बताइए, फिर बताइए कि हम हाउ करेंगे हान, और आखिर में व्हाट यानी टारगेट। इससे लोग टारगेट पूरा करने के लिए नहीं, मिशन के लिए काम करेंगे। फायदे क्या मिलेंगे? एक, स्पष्टता और दिशा मिलेगी। 2, आपका संदेश दिल तक जाएगा। 3, लोगों का भरोसा और जुड़ाव मिलेगा। 4, ग्राहक नहीं फॉलोअर्स बनेंगे। 5, आप खुद भी ज्यादा संतुलन और ऊर्जा महसूस करेंगे। इस अध्याय का सार, गोल्डन सर्कल सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। वाई से जीवन में उद्देश्य और शक्ति आती है। हाउ आपको अलग बनाता है, वह दुनिया को आपकी पहचान दिखाता है। जब ये तीनों एक रेखा में होते हैं, आप एक चुंबक बन जाते हैं जो लोगों को आकर्षित करता है। अब हम बढ़ेंगे अंतिम और बेहद प्रेरणादायक अध्याय की ओर। अध्याय 10, इतिहास बदलने वाले लोग हमेशा वाई से शुरू करते हैं। सिर्फ विचार ही हैं जो दुनिया बदलते हैं, पर वो विचार तभी उड़ान भरते हैं जब उनके पीछे एक गहरा वाई हो। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, हमें वहां सिर्फ घटनाएं नहीं मिलती, हमें वहां मिलते हैं विचारों से भरे लोग जिन्होंने सिर्फ व्हाट नहीं किया, बल्कि सबसे पहले पूछा क्यों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आंदोलन। उन्होंने कहा, मेरे पास एक सपना है। उन्होंने कभी नहीं कहा, मेरे पास एक योजना है। यही वजह है कि लाखों लोग उनके पीछे बिना मजबूरी, बिना पैसा लिए, सिर्फ विश्वास के लिए चले। उनका वाई था, हर इंसान को बराबरी मिले। महात्मा गांधी, उन्होंने कभी यह नहीं कहा, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, हथियारों से। उन्होंने कहा, हम सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे। उनका वाई था, भारत को आत्मसम्मान और स्वराज दिलाना। और हाउ था, सत्याग्रह, संयम और अहिंसक आंदोलन। स्टीव जॉब्स, उन्होंने कभी सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेचे, उन्होंने बेचा एक सोच, एक जुनून, दुनिया को एक नया नजरिया देना। उनका वाई था, रचनात्मकता को आजादी देना और सामान्य को असाधारण बनाना। एक आम आदमी भी इतिहास बना सकता है अगर वो वाई से जीना शुरू कर दे। सोचिए, अगर आप अपना वाई पहचान लें तो आप सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे, आप एक मिशन पर होंगे। आप सिर्फ वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोगों को जागृत करेंगे। आप सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, आप लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। लेकिन डर क्या होता है? लोग सोचते हैं, अगर मेरा वाई लोगों को पसंद नहीं आया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप वाई से शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि लोग सिर्फ उस काम से नहीं जुड़ते जो आप करते हैं, बल्कि उस भावना से जुड़ते हैं जिसके लिए आप वो काम करते हैं। कैसे पहचानें कि आप सही वाई पर चल रहे हैं? क्या आप थकने के बावजूद प्रेरित रहते हैं? क्या लोग आपके विचार से जुड़ते हैं, सिर्फ काम से नहीं? हाँ, क्या आपको भीतर से सुकून मिलता है? अगर हाँ, तो आप अपने गोल्डन सर्कल के केंद्र में जी रहे हैं। अध्याय का सार,
इतिहास बदलने वाले हमेशा वाई से शुरू करते हैं। उन्होंने कभी बस चीजें नहीं बेची, उन्होंने भावनाएं दी। आपके अंदर भी वही क्षमता है। अगर आप अपने वाई को खोज लें, असली नेतृत्व, सफलता और संतुष्टि वहीं से आती है। और अब हम इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत पर हैं, लेकिन ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। एक नई सोच की, एक नए नजरिए की, एक ऐसे जीवन की जो अब सिर्फ वट नहीं पूछेगा, बल्कि हर काम से पहले बोलेगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो बस जिंदगी नहीं जीना चाहते, बल्कि अर्थपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं आपका वाई क्या है, और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो खुद को खोजने के सफर में हैं।